साथियों, नई शिक्षा नीति को आए अब लगभग 5 बरस हो चुके हैं और इसमें हमने एक सिग्निफिकेंट चेंज देखा है कि किस तरह से समावेशी और एडेप्टेबल और यूँ कहें कि एक ऐसी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ तैयार की गई हैं जिससे कि ज़्यादातर भारतीय जो सिद्धांतों पर आधारित हैं और उनसे बच्चों का बच्चों के द्वारा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना, उनको प्राप्त करना, मतलब भारतीय तरीक़ों से अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को प्राप्त करने की बात इसमें की गई है, जहाँ तक नई शिक्षा नीति की बात हो रही है। इसमें आप देखें कि कुछ मेन फीचर्स में मल्टीपल एग्ज़िट, मल्टीपल एंट्री है ना, और वो छात्रों को अक्रॉस द डिसिप्लिन कोर्सेज़ करने की इजाज़त देता है। इसी तरह से एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC के माध्यम से बहुत से छात्रों को उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड एक्यूमुलेशन रजिस्टर में बहुत से लोग रजिस्टर हुए हैं और उससे उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। हायर एजुकेशन में कौन कौन से विद्यार्थी आएंगे, इसका काम देखने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के माध्यम से UG PG लेवल पर छात्रों की भर्ती हो रही है। इसके अलावा और भी आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग को भारतीय भाषाओं में जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग जैसे टफ सब्जेक्ट जो अभी तक केवल अंग्रेजी में होते थे, उनको ज्ञान को उपलब्ध कराने की बात की गई है। और इस तरह से बहुत सी कुछ ऐसी बातें हुई हैं और जो कि नई शिक्षा नीति में देखने को आ रही हैं। टीचर्स को लेके बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे दीक्षा, निष्ठा, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना। इस तरह की जो दीक्षा है वहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसमें बहुत से लोगों ने अपने आप को लाभान्वित किया हुआ है। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यहाँ पर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिए ट्रेनिंग की बात की गई है। मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, उससे टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स में बहुत से ओरिएंटेशन कोर्स और फ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें लाखों लाभार्थी उससे लाभ प्राप्त कर चुके हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति 2020 ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, ऐसा रास्ता तैयार कर दिया है, जिससे कि भारत की जो क्लासरूम, गांव की जो क्लासरूम से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल पर और जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ तक की क्लासेस को रीशेप करने का प्रयास हो रहा है। और 5 सालों में एक अच्छा हमने सुधार देखा है और विकसित भारत का जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं बाय द ईयर 2047, उसकी तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति भारत को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए क्षमता रखती है और हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। और आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रयास अभी और हम कर सकते हैं और कैसे देश आगे बढ़ सकता है।